2025 की न्यू अपडेट। मुख्यमंत्री लघु उद्योग लोन योजना जो 2025 में हर एक गरीब व्यक्ति को मिलेगी जो अपना बिजनेस और धंधा कर सकता है। ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। योजना के मुख्य बातें आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, पूरी बात को समझने की कोशिश करिए। चलिए, पहला आपका है 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इसमें 1 लाख युवाओं के लिए ये समझ लीजिए बेरोजगार हैं जो बैठे हैं, उसके लिए शुभ अवसर है। ये रोजगार अपना बिजनेस धंधा कर सकते हैं। इसके पात्रता उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 से लेकर 40 वर्ष तक। आयु न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए। शैक्षिकता के लिए योग्यता तथा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। स्थान से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उनके पास प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। 21 से 40 वर्ष की उम्र होना चाहिए। 8वीं पास होना चाहिए। और तीसरा आपके लिए क्या लिखा गया है? रुपये 5 लाख तक के औद्योगिक सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुफ्त एवं बिना गारंटी के श्रेणी। यहाँ पर समझ लीजिए 1% ब्याज आपको नहीं देना है और आपको किसी चीज़ की गारंटी भी नहीं लगेगी। यहाँ पर 100% आपका ब्याज मुक्त है ये लोन। चौथा है आपका परियोजना लागत में 10% मार्जिन माना जाएगा अनुदान। ये बैंक जो है, जिस बैंक से आप लोन उठाएंगे वो 10% आपको मार्जिन दिया जाएगा। 10% आपको मार्जिन दिया जाएगा। चलिए हम आपको बोलते हैं पात्रता के लिए क्या शर्तें हैं। इसमें पात्रता के लिए क्या शर्तें हैं नीचे यहाँ पर भी दिया हुआ है। यहाँ पर 10% का मार्जिन है, आपको 10% उसमें आपको समझ लीजिए छूट मिल सकता है, योगदान मिल सकता है। यहाँ आपको शर्तें मिलेगी। पात्रता की शर्तें, पात्रता की शर्तें में क्या है? आयु 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास या समकक्ष है। मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या कोई भी डिग्री होना अनिवार्य है। यहाँ पर कोई भी डिग्री अनिवार्य है, यानी डिप्लोमा भी होए। आवेदन को किसी अन्य केंद्र पर राज्य सरकार की योजना जिससे ब्याज पर पूंजी घाटक शामिल हो का लाभ नहीं मिल रहा है उनसे होना चाहिए, सिवाय पीएम सम्मान निधि के। यानी अदर किसी जगह से वो अपना लाभ ना उठाए हो, केवल सम्मान किसान निधि के अलावा कोई भी ऐसा लाभ अगर उनको मिला है तो इस पात्रता के मान में नहीं आएंगे। यही भी है, अगर मान लीजिए पीएम किसान सम्मान निधि अगर मिल रहा है तो इस पात्रता की योग्यता आ सकते हैं। अदर कोई चीज़ है तो उसके योग्यता में नहीं आ सकते हैं। योजना हेतु आवेदन दस्तावेज क्या क्या लगेगा? उनका दस्तावेज क्या क्या लगेगा? योजना हेतु माने दस्तावेज क्या लगेगा? कौशल दस्तावेज, इसमें आपका लगेगा कौशल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI से प्रशिक्षण, माने इसमें कोई भी एक चीज़ होना अनिवार्य है। तो मान लीजिए अगर ITI नहीं है आपको तो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रमाण पत्र बना लीजिए। इसमें एक चीज़ होना आपके लिए अनिवार्य है। परियोजना दस्तावेज, परियोजना दस्तावेज में आपको क्या लगेगा? इसमें देखिए है, इसमें 3 ऑप्शन दिया है। परियोजना रिपोर्ट, GST वैकल्पिक, उद्योग वैकल्पिक। तो इसमें समझ लीजिए GST और उद्योग में इसमें एक चाहिए, यानी आपके पास GST है तो उद्योग नहीं चाहिए, अगर उद्योग में है तो GST नहीं चाहिए। इसमें भी एक ऑप्शन आपके पास होना अनिवार्य है। यहाँ पर नीचे आप जाएंगे स्वयं दस्तावेज। स्वयं दस्तावेज में यहाँ पर आपको क्या क्या की ज़रूरत है? यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। स्वयं दस्तावेज में आपको पैन कार्ड दिया हुआ है, दिया गया है पते पर कम से कम निवास का प्रदर्शन है, माने कितने दिनों से पैन कार्ड पे है, मान लीजिए गाँव में कितने दिनों से रह रहा है। ग्राम प्रधान बोर्ड मेंबर द्वारा नियुक्ति किया हुआ प्रमाण पत्र एक चाहिए, क्योंकि गांव में अगर आप रह रहे हैं जन्म से तो वहाँ पर एक प्रमाण पत्र चाहिए, प्रधान से उसको प्रमाणित कराना पड़ेगा। बैंक शाखा में चालू बचत खाता, पासबुक के प्रथम पेज की प्रति चाहिए। आपका किसी भी एक अदर बैंक में होना चाहिए खाता। नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र भी अनिवार्य है आपके लिए। और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। हस्ताक्षर भी चाहिए आपका, वहाँ पर एक फ़ोटो कापी चाहिए। तो हर चीज़ का उपलब्ध यहाँ पर होना अनिवार्य है। अगर इस तरह से अगर फ़ायदा आप लेना चाहते तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता, ये सब फ्री सेवा है। 1 रुपये देने की ज़रूरत कहीं पर भी नहीं है। ये आप जा करके, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं पर पैसे भी लगती है तो उसका आपको फीस जो भी है प्रोसेसिंग उसको दे देना। यहाँ नोटरी देखिए, नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र भी बनवाना है आपको। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तो रहेगा ही आपके पास, इसको बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है।
यहाँ पर दिया हुआ आयु प्रमाण पत्र, तो आयु प्रमाण पत्र तो आप बनवा सकते हैं, इसका कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होता है, जा करके बनवा सकते हैं। हस्ताक्षर तो मान लीजिए आप खुद ही कर लेंगे। फ़ोटो आपके पास होता है, मान लीजिए 4 कापी 5 कापी, वो भी जा करके आप बनवा सकते हैं। ये सारा चीज़ आपके पास होना अनिवार्य है। इसके लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए अप्लाई किस तरह से करना है, देखिए यहाँ पर कौन से बैंक ऐसे हैं जो फ़िलहाल के लिए आपकी सहायता कर सकती है। एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, बंधन बैंक है, CSB बैंक है, दाना लक्ष्मी बैंक है, PNB कोटका है, HSB करके है। ये इतने सारे जो बैंक है ये आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। आपको ऑनलाइन किस तरह करना है, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको ऑनलाइन किस तरह करना है। तो देखिए ये वेबसाइट है MSME करके UP गवर्नमेंट करके है, बैग आ जाएंगे, वहाँ पर लॉगिन कर लेंगे गूगल में जा करके। गूगल में जा करके आपको लॉगिन करना है, वहाँ पर पंजीकरण के लिए यहाँ पर अपडेट आ जाएगा करके। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल करके आएगा, वही जो मैं आपको बताया हूँ पूरा टोटली वहाँ पर भी लिखा हुआ है नीचे, वेबसाइट के नीचे। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम वही है जो हमारे अच्छे तरह से आपको समझा दिया हूँ। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ नवीन उपकर्ताओं द्वारा पंजीकरण, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए नवीन करके मैंने नया, जो नया यहाँ जुड़ना चाहते हैं, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ, योजना चयन करिए। ये पहला आपको ऑप्शन चयन कर लेना है, मुख्यमंत्री युवा करके लिखा हुआ है। यहाँ पर आधार नंबर अपना फिल कर देना है। यहाँ पर वैलिडिटी है, वैलिडिटी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा। यहाँ पर नीचे मैं अगर एग्री करने के लिए वहाँ कर देंगे, यहाँ ऑटोमेटिक सारा चीज़ अपना आपका यहाँ पर उठा लेगा। मैंने अभी दिखाने के लिए यहाँ पर नहीं उठाया, इसके लिए वो ब्लर कर दिया हूँ। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उठा लेगा, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ ईमेल ID डाल देंगे। यहाँ पर आपका जिस राज्य से है वो राज्य यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जिला से है तो जिला सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कैप्चर डालेंगे, यहाँ बट लेकिन है सबमिट कर देंगे। यहाँ पर कैप्चर डाल लीजिए। चलिए हम डाल देते हैं कैप्चर। यहाँ पर देखिए कैप्चर डालने के बाद देखिए इस तरह से आप एक बार चेक कर लेंगे सब कुछ सही है, तो उसको यहाँ पर पंजीकरण नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो वहाँ पर सब कुछ आप करके यहाँ पर आ जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, वही चीज़ डाल करके यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका जितना फॉर्म है टोटली खुल करके ओपन हो जाएगा। उसको आपको क्या करिएगा, एक प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रिंट आउट करा लीजिएगा। प्रिंट आउट कराने के बाद आप इसको नियर जो ब्रांच है, मान लीजिए नज़दीकी में जो ब्रांच है आपका, और जो मैं लिस्ट बताया हूँ ब्रांच का, किसी भी ब्रांच पे आप जा सकते हो। आप ब्रांच पे जा करके वो फॉर्म को फाइल में बना करके दे सकते हैं। ये आपका 100% है, आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये जानकारी प्राप्त हो गया होगा। हर कोई बेरोजगार बैठा हुआ है तो आप यहाँ पर समझ लीजिए इसका लाभ आप चुटकियों में उठा सकते हैं। 2025 का ये न्यू अपडेट है। इसी तरह आप अच्छे खासे लाभ उठा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर यूजफुल हो, ऐसे वीडियो अगर आप चाहते हैं लेकर के हम आएँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा करके घंटी को ज़रूर जला दीजिए। और क्या करिएगा, अपने दोस्तों को ये शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मान लीजिए आप, वो भी दोस्त लोग भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाएं।